और अप्रैल ये 2 महीने कितने खास हैं, यह प्रोग्राम देखकर आपको समझ में आएगा। ये जो महीने हैं ना मित्रों, ये 2 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर, आपके ठीक कर्म क्षेत्र पर बैठकर सबसे उत्तम डिग्रियों में, देखिए देवगुरु बृहस्पति की मार्च के महीने में 17 डिग्री होगी और वहीं पर अप्रैल के महीने में मित्रों सीधा मित्रों जो है इनकी 23 डिग्री होगी, यानी कि सीधा 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 यानी 6 डिग्री को क्रॉस करेंगे। तो समझिए परिवर्तन क्यों नहीं लाएंगे। ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है, जहां पर देवगुरु यानी कि गुरु बृहस्पति जहां पर भी बैठे होते हैं वहां पर उत्तम फल देते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न और मित्रों उठ रहा होगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति उत्तम ही फल देते हैं तो अभी थोड़ी, ये तो बहुत दिनों के, 1 वर्ष पूरा इनको होने जा रहा है, तो अभी तक तो इन्होंने हमको शुभ फल दिए ही नहीं। आपके मन में ये शंका जरूर ही उठ रही होगी। तो शंका की बात नहीं है। देखिए अभी देवगुरु बृहस्पति राहु के संपर्क में रहे, 30 अक्टूबर के बाद राहु का संपर्क छूटा, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति वक्रीय अवस्था में थे, तो राहु आपके 12वें भाव में आए, क्षमा चाहेंगे आपके 9वें भाव में राहु महाराज आए, तो वक्रीय गुरु भी यहीं पर थे, यानी मंद गति में धीरी इनकी चाल जो थी वो धीमी चाल थी, जिसके कारण राहु और गुरु का तब भी 31 दिसंबर 2023 तक इनका कहीं ना कहीं संबंध बना रहा। पूरा साल निकल गया लेकिन फल इनका शुभ फल नहीं प्रदान हुआ। अब मित्रों अभी ये देवगुरु बृहस्पति कब से मित्रों, मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी वो जबरदस्त डिग्रियां होंगी, फल देने की क्षमता इतनी मधुर होगी कि आपको ये, क्योंकि वृद्धावस्था यानी कि इनका अंतिम चरण है यहाँ पर आपके कौन से, 10वें भाव में, और 10वें भाव में को ये छोड़ते छोड़ते आपको क्या फल उत्तम देकर जाएंगे, यह हम आपको इस प्रोग्राम में समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, आप उस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए देखिए 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल क्या होता है, ये आपको क्या देना चाह रहे थे 2023 से आपके 10वें भाव में बैठकर, पहले तो ये समझ लीजिएगा कि आपको क्या क्या ये प्रदान करना चाह रहे थे, और वही चीज अब आपको देकर जाएंगे। देखिए 10वें भाव में गुरु भाग्य तथा जो हमारा जो भाग्य होता है ना, इस भाग्य को 10वें भाव में उदय करते हैं। भाग्य हमारा, भाग्य का साथ हमको मिलता है, किंतु आपको भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। भाग्य का साथ मित्रों बिल्कुल नहीं मिला। कोई भी काम करते होंगे जिसमें आपको असफलता ही नजर आती होगी। किसी प्रकार का कुछ बिजनेस करें या कुछ भी करें जिसमें लॉस ही होता होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की ढैया भी आप पर चल रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर इंसान को अहिंसा का पुजारी बना देते हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन 10वें भाव में बैठकर, यही 10वें भाव कर्म क्षेत्र है, यही हमारे बिजनेस व्यापार का भाव है, तो कहीं ना कहीं 2 महीने जो आ रहे हैं आगे, इनमें देवगुरु बृहस्पति का जो फल होगा वह समझ लीजिएगा। देखिए 10वें भाव कर्म क्षेत्र बिजनेस व्यापार का भाव है। जो आपके बिजनेस व्यापार में लॉस हो रहा है यानी घाटा हो रहा है, उस घाटे को पूरा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आप देखिए ग्रह क्या करते हैं, विचार देते हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके के विचार देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ऐसी, क्योंकि करना तो आपको ही है, करना तो बिना करें आपके कुछ होने वाला नहीं है, ये पहले समझ लें। मैं हमेशा ही स्पष्ट वीडियो में बताता हूँ, कर्म ही कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए सफलता प्रदान नहीं हो सकती है। विचार यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे, जिससे आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ बहुत अच्छा देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ हो ही नहीं पा रहा था, इसी कुछ चाहे हम बिजनेस व्यापार करें, कुछ भी करें, जिसमें लॉस ही हो रहा था, किंतु अब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके बिजनेस व्यापार पर ग्रोथ अवश्य ही होगा। किंतु आपके लग्नेश मंगल शनिदेव के साथ में होने के कारण ये मित्रों कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर बिजनेस व्यापार में आपको जल्दबाजी में आकर निर्णय नहीं लेना। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, हर चीज़ को यहाँ पर संभाल के आपकी रखेंगे। ग्रोथ है आपके बिजनेस व्यापार में, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अवश्य ही करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें देवगुरु बृहस्पति के, यहाँ पर आपके देखिए राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान, आपका मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति को आपकी मजबूत करेंगे। आपके आर्थिक स्थिति, क्योंकि आपके दशमेश कौन बनते हैं, मंगल देव बनते हैं, तो अभी मंगल और शनि की युति बनेगी 15 मार्च के बाद में, और ये युति अप्रैल तक रहेगी। तो संभावना यहीं पर है। सिर्फ आपके लग्नेश कहाँ पर होंगे, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन 7वें भाव पर बैठे होंगे शनिदेव महाराज के साथ में। तो बिजनेस व्यापार में थोड़ा बहुत हल्का पुल्का देखा जाएगा, कभी कभी लॉस, लेकिन हाँ
आपको जो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ था वो प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके भाग्य का साथ आपको उत्तम देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपके भाग्येश हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आपका भाग्य का साथ मिलने के कारण जो भी समस्या जो पहले हो चुकी हैं या जो समस्याएं आने वाली हैं, होने वाली हैं, उन सब से भी छुटकारा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ही आपको दिलाकर यहाँ से हटेंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी हैं। पहली दृष्टि कहां पर जा रही है, यानी पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। 2 महीनों में धन की स्थिति आपकी उत्तम बेहतर बनाएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन कहीं ना कहीं आपका अवश्य ही निकलवाएंगे। आपका किसी प्रकार का पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है कहीं, उस धन को भी आपके यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति निकलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार में ग्रह कलेश को आपके दूर करेंगे। जो परिवार में ग्रह कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तू तू मैं हो रही है, वह सारी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके अवश्य ही दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव माता का सुख यहाँ पर आपको प्रदान करवाएंगे। चतुर्थ भाव में माता का सुख आपको मिलेगा। माता के सुख के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर जो है वाहन वगैरह का सुख भी आपको प्रदान, या आपके घर में किसी को वाहन वगैरह का सुख भी आपको यहाँ पर प्रदान करके हटेंगे। वाहन प्रॉपर्टी यानी जमीन से रिलेटेड कोई मामला आपका फंसा हुआ है, संभवतः ही उसको भी निकलवाने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। उसमें भी आपको विजय प्रदान करने का आशीर्वाद यहाँ पर आपको देंगे, क्योंकि ज्योतिष में साफ साफ लिखा है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं और जहाँ से बैठकर जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो मित्रों आपके देखिए सप्तम भाव पर, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली, मित्र सुख, मित्रों का सुख भी आपको प्रदान होगा। मित्र यारों में फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन भी आपका अवश्य ही रिकवर होगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अगली दृष्टि। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के लिए भी जो नई जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं संभवतः ही अच्छी जगह एडमिशन वगैरह अपना ओपन करवा पाएंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मित्रों अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कौन सी, नवम दृष्टि। नवम दृष्टि यानी कि देवगुरु बृहस्पति का पास कितनी दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और मित्रों नवम दृष्टि। तो देखिए नवम दृष्टि इनकी अपने ही भाव पर पड़ रही है। अपने ही आपके देवगुरु बृहस्पति 2 भाव के स्वामी बनते हैं आपके, पहले तो आपके 6ठे भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी, 2 भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। 6ठे भाव पर दृष्टि जा रहे हैं। नौकरी प्राइवेट जॉब कहीं करते हैं आप, उसमें आपके प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है और नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है आपकी, यहाँ पर ये आशीर्वाद रहेगा देवगुरु बृहस्पति का। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और साथ ही साथ में ऋण से भी, यहाँ पर आपका कुछ ऋण चुकाने से आपका माइंड जो है ना, माइंडली जो टेंशन चल रही है वह आपकी दूर होगी। शत्रुओं का भय जो आपको सता रहा है, वही कहीं ना कहीं शत्रुओं का भय भी आपका अवश्य ही दूर होगा। चलिए मित्रों रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति के लिए आप कहीं धर्म स्थल पर गुरुवार के दिन आप बूंदी या फिर लड्डू बंटवाएं, या फिर आप संत महात्मा या फिर कोई असहाय व्यक्ति उनको पीला भोजन करवाएं गुरुवार के दिन। केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें। और गुरुवार के दिन आप जो है एल्कोहल नशा वगैरह करते हैं तो उसका त्याग पत्र दे दें, या नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो उसका त्याग पत्र गुरुवार के दिन आप त्याग पत्र उसका दे दें। आपको अवश्य ही उत्तम ही लाभ देवगुरु बृहस्पति आपको अवश्य ही देंगे, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना कर्म के फल प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए मेहनत करते रहो, आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति का आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कार्य आपके रुके हुए हैं वह आपके अवश्य ही बनेंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।